पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जहाँ पे ये डिपार्टमेंट बनाया गया केमिकल का, यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे आपको सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं? प्रैक्टिकली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये इदारा। प्रैक्टिकली यहाँ की लैब्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और यानी कि बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है हमें प्रैक्टिकली। और यानी कि फिर जब हम यानी कि इंजीनियरिंग ख़त्म करके जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें इतनी मुश्किल फील नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे वो सब कुछ सीख लिया हुआ है जो यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में है। यानी कि हमें यानी कि एवापोरेटर, कंडेंसर, रिएक्टर, ठीक है, इनके मुतालिक यानी कि बहुत अच्छा बताया जाता है। हमारी लैब्स बहुत वेल इक्विप्ड है, यहाँ पे बहुत अच्छे पायलट प्लांट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। और सेकेंडली हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक्स यहाँ मौजूद हैं और हमारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं। हर तरह की फैसिलिटी, हम किसी भी टाइम जा सकते हैं, किसी भी टाइम लैब टेनर से प्रैक्टिस मांग सकते हैं। हर टीचर हमारी गाइडेंस के लिए अवेलेबल है किसी भी टाइम। अगर अवेलेबल नहीं होता उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। लैब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की, एक हमारी मेन केमिकल इंजीनियरिंग लैब है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उसमें मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और हर टाइप की इक्विपमेंट जो है ना वहाँ पे अच्छी अवेलेबल है। केमिकल का इस्तेमाल पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा होता है और किस किस्म के केमिकल का सबसे ज्यादा होता है? काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। कितनी सारी इंडस्ट्रीज में डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट केमिकल्स। अब तो इतने वास्ट लेवल पे हम केमिकल्स यूज करते हैं। डिफरेंट गैसेस को जो है हम डीसल्फ्राइज करते हैं, ठीक है, स्वीट गैस, सौर गैस को स्वीट गैस में कन्वर्ट करते हैं हम। इस तरह की डिफरेंट टाइप्स केमिकल है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। केमिकल का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, फूड में है, फर्टिलाइजर्स में है, हमारे हर जगह में केमिकल का इस्तेमाल। इंडस्ट्रीज आकर बहुत प्रोग्रेसिवली डे बाय डे। केमिकल्स आई थिंक एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, आप इसे एक जगह स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हर इंडस्ट्री में, हर प्रोसेसिंग में केमिकल्स का कहीं ना कहीं यूज जरूर आता है। आपके घर पे भी, डोमेस्टिकली, इंडस्ट्रियली, हर जगह केमिकल्स कहीं ना कहीं आपके यूज में आते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मतलब बहुत सारी जिसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व, उन सब इंडस्ट्रीज में केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा मतलब ये सब केमिकल की फील्ड में। फर्टिलाइजर्स के तौर पे आपके अंदर यूरिया यूज हो रहा है। उसके अलावा वाटर्स के लिए तो हम यूज करते हैं, बॉयलर्स यूज करते हैं। और इसके अलावा पेंट्स के लिए तो डिफरेंट आपको पता है एजेंट्स यूज होते हैं। इनकी फिल्ट्रेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। फिल्ट्रेशन अब हम लोगों ने एक सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है जो है, इनकी फिल्ट्रेशन सेपरेशन प्रोसेस में डिफरेंट है। वाटर की ट्रीटमेंट के लिए फिल्ट्रेशन अलग होगी और पेंट की साथ बताया उसके लिए फिल्ट्रेशन थोड़ी हैवी और डिफरेंट के पार्ट्स होंगे इसको फिल्ट्रेट करने के लिए। इस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान के कौन कौन से डिपार्टमेंट को जॉब के लिए ज्वाइन कर सकते हो? बेसिक जो इसका जो मेजर जो डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग का, वो फर्टिलाइजर है, ठीक है। वहाँ पे यानी कि फर्टिलाइजर में मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे इसका एटॉमिक फील्ड भी है इसकी, ठीक है। इसके अलावा इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में भी बंदा जा सकता है। इसके अलावा डिज़ाइन में भी जा सकता है, जो कि सबसे मुश्किल है डिज़ाइन, और प्रोसेस में भी, ठीक है। तो लेकिन मैं जो अपने आप को ईजी समझता हूँ वो मैं समझता हूँ फर्टिलाइजर में। जो आप फर्टिलाइजर बोल रहे हैं, ये कौन सी चीज़ है, क्या मकसद है इसका? फर्टिलाइजर ये जैसे कि आप जानते हैं खाद फैक्ट्री यानी कि इस तरह से वहाँ पे केमिकल का काफ़ी काम होता है, ठीक है, यानी कि केमिकल वगैरह का। तो इस वजह से मैं जानना चाहता हूँ मतलब फैक्ट्री में किस किस्म के केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है? केमिकल मुख्तलिफ किस्म के हैं। मसलन अब देखें, अब आप पेपर फैक्ट्री में चले जाएं तो पेपर केमिकल है, ठीक है। आप उधर चले जाएं, उधर फर्टिलाइजर में चले जाएं, फर्टिलाइजर पे यूरिया जो है, फर्टिलाइजर पे अमोनिया है, ये सारी जो फर्टिलाइजर है ये सारा केमिकल ही है। ये सब कुछ केमिकल से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान में ना दो सेक्टर बहुत जो केमिकल इंजीनियर के लिए बहुत अच्छे हैं स्कोप वाइज। उसमें एक फर्टिलाइजर सेक्टर आता है और इसमें एक पेट्रोलियम एंड गैस सेक्टर आता है। बट बेसिकली मैं अगर अपने लिहाज से फील्ड अगर चूज करना चाहूँ तो मैं मड इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जहाँ मड इंजीनियर जो वेल डिच करते हैं उसको फिर ऑपरेट करता है, वो मड इंजीनियर करता है। मैं आई ड्रीम के आई वुड बिकम अ मड इंजीनियर। तो ये जो मड इंजीनियर की आप बात कर रहे हो, इसका स्कोप पाकिस्तान में है तो किन डिपार्टमेंट्स में? इसकी बेसिकली इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो वेल डिचिंग करती हैं और वेल डिच करवाती हैं, तो इसमें जाना तो बहुत मुश्किल है, बट आई वांट टू गो देयर। सबसे पहले अगर मैं इंटरसिटी देखूँ लाहौर में, पैकेजेस है, ICI है, उसके अलावा DH केमिकल्स है। सर देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स रिगार्डिंग केमिकल, you can get many job opportunities. For example, in Karachi, Angro Fertilizers, Fatima Fertilizers, Fauji Fertilizers, there are a lot of fertilizers. मैं पेंट इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं फाइबर इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकता हूँ, पॉलीमर इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकता हूँ और फर्टिलाइजर को ज्वाइन कर सकता हूँ, ऑयल रिफाइनरीज को ज्वाइन कर सकता हूँ। फर्टिलाइजर सेक्टर है जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत बूम पे है। एक पेट्रोलियम का भी सेक्टर है जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्रोबेबली इन दोनों में से कोई एक चूज। एक पॉलीमर भी है, पॉलीमर भी एक बहुत बूम पे जा रहे हैं। इन तीनों में से प्रोबेबली कोई चूज करूंगे। यूनासिफ में केमिकल डिपार्टमेंट के एक नई लैब में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमें गाइड करने के लिए टीचर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इन मशीनरीज के बारे में पूछते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या हेल्प कर सकती हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे मेरा नाम इंजीनियर सोहैब अहमद है और मैं इधर एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यानी एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा जो मेन इक्विपमेंट जिन पे मैंने अपना रिसर्च वर्क किया हुआ है। ये हमारा है फिक्स बेड रिएक्टर। इसके बेसिकली अगर कोई भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं अपना, हमारा जो ये लैब्स हैं चूँकि हमें अपनी कंट्री से कंसर्न होती है, तो पाकिस्तान में कोल्स के वसी ज़खायर मौजूद हैं और डॉक्टर सबरमन मुबारक भी उसी कोल को आगे लेकर डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो फिक्स बेड रिएक्टर है, इसके अंदर बेसिकली हम कोल को गैसिफाई करते हैं, उससे एक तरह की गैस बनाते हैं जैसे हमारे पास नेचुरल गैस है। उस गैस को फिर हम आगे एक कैटलिस्ट के थ्रू, यानी जस्ट कह लेंगे एक मैजिकल पाउडर है, उसके थ्रू पास करते हैं और फिर हमारे पास मुख्तलिफ जैसे एक कहते हैं क्लीन फ्यूल बनते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है और इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं। तो ये हमारा है फिक्स बेड रिएक्टर। ये हमारा कह लें कि इनिशियल वर्क है जिस पे हमने काम स्टार्ट किया था। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। ये हमारा एक कह लें कि कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर, बेसिकली एक मिक्सिंग रिएक्टर होता है और इसके अंदर हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट सिनेरियो से। लाइक हमारा ये मीडियम डिफरेंट होता है, इसके अंदर थोड़े सा उससे एडवांस पैरामीटर्स जो हैं हम डिफरेंट स्टडी कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वही हमारा जो मेन फोकस होता है कि कोल से जो हम गैस बना रहे हैं उसको जो आगे यूज़ करना है, कैटलिस्ट को जो इस्तेमाल करते हुए या तो डीजल है या गैसोलीन है, जो ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मशीनरी मैंने ये देखी, आपके पीछे देखी, ये यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाई है कि इंपोर्ट की गई है? ये जो ये हमारी अपनी फैब्रिकेशन है। इसका डिज़ाइन और जितनी भी इसकी चीज़ें ये हमारी अपनी फैब्रिकेशन। ये जो मशीनरी है ये हमने यूएसए से इंपोर्ट की है, लेकिन इसके जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो भी अपने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक हम सारे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारी मशीनरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और हम रिजल्ट क्या चाह रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर अपने एरिया के मुताबिक मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ की जाती है, उसकी थोड़ी सी जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये हमने उसी के अकॉर्डिंगली कोल को जो हमारा लोकल जो अवेलेबल है उसी को यूज़ करते हुए, उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मशीनरी जो है मंगवाई है बाहर से। चलिए, इसके साथ साथ मैं कुछ आगे भी मशीनरी देख रहा हूँ आपके इस तरफ। ये क्या काम करती हैं, इनका क्या मकसद है? ये बेसिकली होता है कि जैसे हमारी लैब का टाइटल है कैटलिस्ट कैरेक्टराइजेशन लैब, कि जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इन दो रिएक्टर्स के अंदर, उनकी कह लें कि डिटेल स्टडी हम करते हैं, उसकी कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं। उसके अंदर जो है अब चूंकि कैटलिस्ट हमने एक बनाया है, अब हमें नहीं पता कि ये कितना बेहतर है, ये कितना अच्छा हमारे पास ये फिक्स बेड रिएक्टर जो है या ये दूसरा जो है इसके अंदर ही हमें रिजल्ट्स देगा। उसके लिए फिर हम इसके ऊपर पहले इसको स्टडी करते हैं और जब हमें लगता है कि ये एक बेहतर है और हम इसको आगे इस पर काम कर सकते हैं तो फिर हम उसे इधर रिएक्टर्स में लेके आते हैं। इसके साथ साथ ये मैं मॉनिटर देख रहा हूँ, इसकी वहाँ होने की क्या वजह है और ये बाकी सिस्टम है ये टोटली डेडिकेटेड है इसके लिए, क्योंकि ये एक मैनुअल एज वेल एज कह लेंगे थोड़ा सा ऑटोमेटेड है, यानी हम कंप्यूटर के जरिए भी इसको कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा इस पर मैनुअल सिस्टम भी है। ये इसके साथ जो है सॉफ्टवेयर इसका होता है और ये फिर दोनों एक कोलैबोरेशन में इनको हम लेके चलते हैं आगे। जी। और इसके साथ से जो अगली मशीनरी में देख रहा हूँ, ये क्या काम करती है? जी, ये हमारे पास बेसिकली ये अल्ट्रासोनिक बाथ है। ये एक कह लें कि साउंड वेव्स को हम यूज़ करते हुए कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है उसका एक मिक्सचर बनाते हैं। तो इसमें ये होता है कि कोई भी आप जब मिक्सचर बनाते हैं तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और बहुत छोटे लेवल भी होती है, आप उसे फिजिकली ना तो देख सकते हैं ना तो जज कर सकते हैं। तो उस एयर को जो माइक्रो लेवल पर अंदर बीच में एब्जॉर्ब हुई है उसको निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये मशीन है। तो ये इन दोनों की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स है, ज़्यादा आगे थोड़ा सा जाके डिटेल में है, लेकिन बेसिक मकसद दोनों का यही है। और इस तरह ये जो दूसरी मशीनरी पड़ी है इसका एक पाइप मैं देख रहा हूँ, ये क्या काम करती है? ये बेसिकली हमारा है जी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके अंदर हम जो हमारे पास कोई सैंपल हैं, पानी का है या कोई और सैंपल है, उसके अंदर हम डिफरेंट मेटल्स को चेक करते हैं। जैसे अगर कॉमनली देखा जाए तो ये हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है इसके अंदर लेड होता है, क्रोमियम होता है, यानी जो वेस्ट बेसिकली होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो मुख्तलिफ मेटल जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। अब वो पानी के अंदर आते हैं तो उनको चेक करने के लिए कि कौन से सैंपल में कितना कौन सा मेटल है वो हम इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे चूँकि ये एक तरह का यहाँ पे एक फ्लेम होता है, हाई टेम्परेचर फ्लेम, तो उसके एग्जॉस्ट हमने ये रखा हुआ ताकि यहाँ पे जो उसकी जो गैसेस वगैरह वो अंदर स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए एक सिस्टम है साहब।
और इसके साथ यहाँ पे भी दोबारा एक प्रिंटर मशीन देख रहा हूँ और ये सीपीयू देख रहा हूँ, क्या ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है या कुछ और? बिल्कुल, इसका ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जो मोस्टली हमारी जो लैब्स में मशीनरीज हैं उनके डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, यानी वो उस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है जो उस मशीनरी को कंट्रोल कर रहा होता है। लिहाजा एक पूरा सेटअप जो है उस सिस्टम के लिए रखना पड़ता है, जिसमें कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर हैं और ये यूपीएस जो है बैकअप सप्लाई के लिए। तो इसी तरह इसके अंदर सॉफ्टवेयर है और उसको यूज़ करते हुए हम इसमें जो प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं रिजल्ट्स के और जो हमने मेथड्स रन करने होते हैं वो हम इसके अंदर रन करते हैं। तो इसके साथ ये अगली मशीन के साथ में कुछ सिस्टम नहीं देख रहा है या सिस्टम के बगैर चलती है, इसका कुछ और काम है? ये बेसिकली हमारे पास हैं ओवन है, जैसे आप घर में देते हैं ओवन, माइक्रोवेव ओवन होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी है काम मकसद वही है, लेकिन ये थोड़ा सा कह लें कि उससे रगड़ होते हैं, इनके अंदर आप ज़्यादा देर के लिए इनको रन कर सकते हैं और इस तरह का इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। ये एक कह लें कि नॉर्मल हमारे पास ओवन है, थोड़ी सी ये इसकी कह लें मॉडिफाइड फॉर्म है इस सेंस में कि इसके ऊपर हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग बहुत चैलेंजिंग और डिमांडिंग फील्ड है, इसलिए कि केमिकल इंजीनियर्स ही हैं जो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को चलाते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री हो, आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, आपकी रिफाइनरीज हों, आपकी ग्लास एंड सिरामिक इंडस्ट्री हो, आप पेट्रोकेमिकल्स हों, दुनिया जहान के जो केमिकल्स हों और वो उसमें केमिकल इंजीनियर्स जो हैं दे आर दी प्लांट मैनेजर्स एंड जनरल मैनेजर्स, और दिन रात वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। इन द फील्ड ऑफ पॉलीमर्स द केमिकल इंजीनियर्स आर देयर। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हों या गैस और गैस ऑपरेटेड पावर प्लांट्स हों, हर जगह पे आपको केमिकल इंजीनियर्स मिलेंगे। अगर आप देखें शुगर इंडस्ट्री हो, वो भी सारी केमिकल इंजीनियर्स जो हैं उसको रन करते हैं और गन्ने के जूस को शुगर में कन्वर्ट करते हैं और इसको मज़ीद वैल्यू एडिशन इसमें की जा सकती है। मोटर ग्रेड व्हीकल बायो एथनल्स बनाए जा सकते हैं, नए एवेन्यूज़ डिस्कवर किए जा सकते हैं, नई नई इजादात और इनोवेशंस केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आ रही हैं। और हमारी फैकल्टी ने बहुत सारी पब्लिकेशंस ऐसे हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जर्नल्स में पब्लिश हो रही हैं और हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कंपटीशंस जो हैं वो विन कर रहे हैं। सो द केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा जॉब है कि अगर स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करें तो इट्स अ यूनिवर्सल फील्ड। इसमें प्लांट्स को डिज़ाइन किया जाता है, फैक्ट्रीज को डिज़ाइन किया जाता है, प्रोसेसेस को डिज़ाइन किया जाता है, उनकी केमिकल स्टडी की जाती है, नई नई इनोवेशंस लाई जाती हैं, प्रोसेस कंट्रोलिंग की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। इसी तरह इसमें टीचिंग है, तो डिफरेंट इसकी डायमेंशंस हैं और दिस इज आल्सो इंटीग्रेटेड नाउ विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड द अदर फील्ड्स इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस। सो दी परफेक्शन इज देयर। डिफेंस में ये मिसाइल प्रोग्राम्स हों या किसी भी किस्म के और प्रोग्राम्स हों, ये डिफेंस इंडस्ट्री में भी केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और उनका एक बहुत बड़ा डोमेन है जो केमिकल इंजीनियर्स वहाँ जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल पर्टिकुलरली बताना मुश्किल है, लेकिन नेचुरल गैस जिससे यूरिया हम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और 68% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो देहात में रहती है
और एग्रीकल्चर कंट्री होने की हैसियत से हमें यूरिया फर्टिलाइज़र की, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। और यूरिया का रॉ मटेरियल जो है वो नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सल्फ्यूरिक एसिड में खुद कफील है। पाकिस्तान जो है वो यूरिया में भी खुद कफील हो सकता है अगर हमारे पास गैस हो और गैस को एक्सप्लोर किया जाए। इसी तरह जो है पाकिस्तान जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्वमेंट है, और अगर ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर किया जाए तो उसकी ड्रिलिंग में भी केमिकल इंजीनियर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं इन द ड्रिलिंग ऑफ द ऑयल फील्ड्स एंड इन द ड्रिलिंग ऑफ गैस एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो everywhere in every sphere and every walk of life the chemical engineers are there, pharmaceutical हो या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो, हर जगह पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक सर्विस करती हुई नजर आती है। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां से 18 लोग ऐसे हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले हैं, तमगा इम्तियाज मिले हैं। इस तरह डिफरेंट 23 मार्च को जो प्रेसिडेंट की तरफ से दिया जाता है या गवर्नर की तरफ से दिया जाता है, ये सिंगल इंस्टीट्यूशन है जिसके 18 एलुमनाई ऐसे हैं जो कि अवार्डीज हैं हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड्स के। हमारे यहाँ की जो इनोवेशंस हैं, हमने प्रोसेस मॉडिफिकेशंस के लिए यहाँ से हमारे एलुमनाई ने बहुत काम किया और बहुत सारे प्रोसेसेस को मॉडिफाई किया और अपने काम को पब्लिश किया है और दुनिया भर ने उनके काम को सराहा है। हमारे पास जो लैब्स हैं वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी लैब्स, सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में है। ये एक इक्विपमेंट करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट है। हमारे पास थर्मोग्राविमेट्रिक एनालाइजर है, हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफ है, हमारे पास BET सरफेस एरिया एनालाइजर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए भी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, और इसी तरह हमारे पास पॉलीमर की लेबॉरेटरीज हैं, कैटलिस्ट कैरेक्टराइजेशन की लेबॉरेटरी हमारे पास मौजूद है, यूनिट ऑपरेशंस की लेबॉरेटरी हमारे पास मौजूद है जिसमें डिस्टिलेशन है, एवेपोरेशन है और कूलिंग टावर्स हैं। इसी तरह हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल्स की बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो रिग्स हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, और हम बड़े ट्रेंड और प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो हैं वो मार्केट में भेज रहे हैं जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर आप इंडस्ट्री का सर्वे करें और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो अगर आप देखें पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर्स या मैनेजर्स, तो सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स आपको इस इंस्टीट्यूट के मिलेंगे जो कि गवर्न कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। इसके अलावा हमारे ग्रेजुएट्स आपको दूसरे मुल्कों में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, इंग्लैंड में मिलेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में मिलेंगे, और वाटर ट्रीटमेंट में मिलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स में मिलेंगे, दूसरे प्लांट्स में मिलेंगे, और तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पाकिस्तानी इकोनॉमी एज वेल। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के केमिकल डिपार्टमेंट में मौजूद था, जहां पे मैंने स्टूडेंट से और टीचर से इस केमिकल सब्जेक्ट के बारे में बातचीत की। यहां आने से पहले मैं भी नहीं जानता था कि केमिकल का इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने या कपड़े साफ करने या साफ सफाई की चीजों में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पानी को साफ करने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में लेदर को साफ करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, मेरा काम आपको एजुकेशन के हवाले से हर किस्म की मालूमात फराहम करना है ताकि आपका आइंदा आने वाला वक्त भी बेहतर हो। तो जब तक मैं अपना नया प्रोग्राम आपके लिए नहीं लेके आ जाता, तब तक आप देखते रहिए होप टीवी और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।